कौन सी दाल बनाई जाए, मूंग और द मसूर दाल। चलिए तो आज मैं अपने सेशन में आपको बताती हूँ कि न्यूट्रिशनल वैल्यू को ध्यान में रखते हुए हम कौन सी दाल हमें कब कौन से टाइम पे ऑप्ट करनी चाहिए और कौन सी दाल को किस चीज़ के कॉम्बिनेशन के साथ खाया जाए तो उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन रेट जो होगा वो बढ़ जाएगा। हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर सोनल भटनागर। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। तो चलिए अब हम कंपेयर करते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ अनकुक्ड 100 ग्राम मूंग दाल एंड अनकुक्ड 100 ग्राम मसूर दाल के बारे में। कैलोरीज की अगर हम बात करते हैं तो मसूर दाल 352 कैलोरीज प्रोवाइड करती है जबकि मूंग दाल 347 कैलोरीज प्रोवाइड करती है। फाइबर मूंग दाल में ज़्यादा होता है जो है 16 ग्राम कंपेयर टू द मसूर दाल 11 ग्राम। आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन सबसे ज़्यादा होता है मसूर दाल में जो 6.5 मिलीग्राम हो सकता है जबकि मूंग दाल में होता है 2.9 मिलीग्राम। फॉलेट की अगर हम बात करें जो एक तरीके का विटामिन बी है वो ज़्यादा पाया जाता है मूंग दाल में जो है 120 माइक्रोग्राम जबकि मसूर दाल में सिर्फ उसका आधा रहता है दैट इज़ 58 मिलीग्राम। मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो मूंग दाल में अगेन मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है जो है 189 मिलीग्राम जबकि मसूर दाल में होता है 36 मिलीग्राम। फॉस्फोरस भी अगेन ज़्यादा होता है मसूर दाल में जो है 450 ग्राम कंपेयर टू द मूंग दाल दैट इज़ 360 मिलीग्राम। पोटेशियम में रिच होता है मूंग दाल जो होता है 1246 मिलीग्राम जबकि मसूर दाल में सिर्फ होता है 905 मिलीग्राम। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो मूंग दाल बहुत ज़्यादा रिच होती है विटामिन सी में कंपेयर टू द मसूर दाल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की एंड फैट की तो वो दोनों ही दाल में बराबर मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन दोनों ही दालों में 24 ग्राम होता है, कार्बोहाइड्रेट 63 ग्राम होता है और फैट सिर्फ 1 ग्राम होता है कि मूंग दाल जो होती है वो रिच होती है विटामिन सी में। जब भी कभी हम विटामिन सी रिच फूड को आयरन के फूड के साथ जोड़ते हैं या कॉम्बिनेशन में कंज्यूम करते हैं तो उसका जो एब्जॉर्प्शन रेट होता है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं मूंग दाल खा रही हूँ तो उसमें आयरन के सोर्स के लिए आप पालक डाल सकते हैं या फिर आप ब्रोकली या फिर अगर आप चिकन फिश डालना चाहें तो उसके भी छोटे छोटे पीसेस डाल सकते हैं या फिर उसकी और आयरन एब्जॉर्प्शन रेट का बढ़ाना है तो उसमें मैं एडवाइस करूँगी कि डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स होते हैं जैसे कि पम्पकिन सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, चिया सीड्स, ये इस तरीके के सीड्स को एज अ टॉपिंग भी आप डाल के खा सकते हैं या फिर आप उसे कुछ तड़का लगा के भी ऐड कर सकते हैं आपके मूंग दाल में। तो ये तो मैंने आपको बताया मूंग दाल के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ मसूर दाल के बारे में। मसूर दाल रिच होती है आयरन में तो ये हमेशा एडवाइस किया जाता है कि आप उसको विटामिन सी रिच फूड के साथ कंज्यूम करें। ऐसा करने से आयरन का जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब भी कभी आप मसूर दाल खाने का सोच रहे हैं तो ट्राई करिए उसके साथ विटामिन सी रिच फूड का इंटेक भी हो। तो उसके लिए आप थोड़ा सा उसमें पालक डाल सकते हैं, ब्रोकली डाल सकते हैं, टोमेटो एज अ सैलेड खा सकते हैं या फिर उसके ऊपर लेमन का थोड़ा सा गार्निश कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने फूड में इनडायरेक्ट तरीके से पर्टिकुलर आयरन या विटामिन सी के न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा है तो हिट लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।